हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। 101 और 200 के बीच की उन सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, कह रहा है कि 101 और यहाँ पे 200 के बीच उन विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो। तो इनके बीच के विषम संख्या कौन से होंगे जो 3 से विभाज्य होंगे? देखिए, 101 तो हो नहीं सकता, और 102 भी नहीं, 103 भी नहीं, 104 भी नहीं, 105 3 से विभाज्य हो जाएगा, 3 3 9, और यहाँ पे क्या बचेगा? एक, तो 5 15 हो जाएगा। तो ये तो विभाज्य हो गया 35 या 105। और ए हो जाएगा 111 जो 3 से विभाज्य भी हो जाएगा और विषम संख्या भी है। और एक हो जाएगा 117 जो 3 से विभाज्य भी है और विषम संख्या भी है। इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट। देखिए, 200 से कम कौन सा? 199 नहीं हो सकता। यहाँ पे 195 हो सकता है, 3 से विभाज्य और ये विषम संख्या भी है। तो ये जो हमारा श्रेणी बना ये कुछ इस प्रकार का बना। अब यहाँ पे ये श्रेणी को पहचानना पड़ेगा कि किसमें है। तो देखिए, इनके बीच का अंतर कितना है? 6 का है। इनके बीच का अंतर 6 का है, यानी एक समान अंतराल से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये क्या है? समांतर श्रेणी में है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे समांतर समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी में n पदों का योग। समांतर श्रेणी में n पदों का योग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Sn बराबर n बटा 2 कोष्ठ में 2a प्लस n माइनस 1 गुणे में d होता है। और एक और इसका होता है Sn बराबर n बटा 2 कोष्ठ में a प्लस l होता है। तो देखिए, समांतर श्रेणी का अंतिम पद का जो सूत्र होता है वो होता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणे में d। अब दिए गए प्रश्न को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब सबसे पहले जो एपी का श्रेणी बना है ये क्या बना है? 105 111 कामा 117 कामा डैश 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 कहाँ तक? 195 तक ये श्रेणी बना है। अब इसमें प्रथम पद ये हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रथम पद ए कितना आ गया? 105 आ गया। सर्वांतर डी क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो डी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 111 माइनस 105। तो डी आपको मिल जाएगा 6। डी कितना मिल गया? 6 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंतिम पद कितना है? 195 है। इस अंतर श्रेणी में अंतिम पद कितना है? 195 है। तो ये हो जाएगा L बराबर a प्लस कोष्ठ में n माइनस 1 गुणे डी होता है। तो यहाँ से L कितना है? 195 है। और बराबर में क्या हो जाएगा? a कितना आपका? 105 है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? n माइनस 1 और गुणे में d कितना है? 6 है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? 195 माइनस 105 और बराबर में क्या हो जाएगा? 6n माइनस 6। तो जब इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा? इधर आपका 90 बचेगा, प्लस 6 आ गया और बराबर में 6n हो जाएगा। तो 6n बराबर क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो n बराबर 96 बटा में 6, तो 16 6 96। तो यहाँ से n कितना मिल गया आपका? 16 मिल गया। n कितना मिल गया? 16 मिल गया। तो अब हमें क्या करना है? n पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे n पदों का योग। n पदों का योग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Sn बराबर n बटा 2 कोष्ठ में a प्लस l। तो यहाँ पे Sn क्या हो जाएगा? ये 16 है। n आपका कितना है? n अभी अभी हमने 16 निकाला था, तो n 16 है, बराबर में 16 बटा 2 और कोष्ठ में a कितना है? 105 और प्लस l कितना है? 195। तो यहाँ पे आपका S 16 बराबर कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, तो हो जाएगा 8 और गुणे में इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अब गुणा करा लेते हैं। S 16 बराबर कितना हो जाएगा? 8 जीरो 0, 8 जीरो 0, 8 त्रिका 24। तो ये क्या हो जाएगा? 2400 इसका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।